सा था क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। ये पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि 4 और 5 के दरमियान अपने रैशनल नंबर फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले तो हम इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना है, यानी कि 4 + 5 डिवाइड बाई 2, तो वो हो जाएगा 9/2। अब देखिए ये मिड पॉइंट हमने फाइंड कर दिया, यानी 4 और 5 के दरमियान 9/2 होगा। ये 4 था और ये 5 था, इनके दरमियान 9/2। अब आप ये भी ले सकते हैं 4 से 9/2 तक भी ले सकते, या 9/2 से 5 तक भी ले सकते, तब भी आंसर ठीक होगा। तो मैंने क्या लिया 4 से 9/2 तक, यानी कि 4 + 9/2 एलसीएम ले लिया 2, 4 × 2 + 9 × 1, तो 4 × 2 = 8 + 9 डिवाइड बाई 2 17/2 होगा। अब जो आंसर है इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेना है या डिवाइड कर ले, यानी कि 17 डिवाइड बाई 2 और होल का आ जाएगा आपके पास, जैसे वो ऊपर किया डिवाइड 2 तो वही ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 17 × 1/2, यानी कि 17 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो वो हो जाएगा आपके पास 17 डिवाइड बाई 4। ये पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए वो कह रहा है सिंप्लीफाई, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। x 15 y 35 z 20 और जो स्केयर रूट है वो आपके पास उसकी वैल्यू क्या दी गई है 5 है। देखो इसको पावर की फॉर्म में लिख रहे, अब ये 1/5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, इसके साथ, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब 5 को इसके साथ 5 1 और 5 3 जार 15, फिर 5 1 और 5 7 जार 5 1 और 5 4 जार। यहाँ से देखिए x की पावर 3, y की पावर 7 और z की पावर 4, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सेकेंड पार्ट देखिए उसमें 27 और उसकी पावर क्या है 2x और क्यूब रूट है। अब सबसे पहले तो हम ये क्यूब रूट को पावर की फॉर्म में लिख ले, 27 और 2x होगा और ये हो जाएगा आपके पास 1/3, यानी कि पावर की फॉर्म में लिख ली। अब 27 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो वो होती है 3 3 और 3, यानी कि 3 की पावर 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 3 और 2x और 1/3। अब ये 1/3 सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया, मतलब a की फॉर्म में, तो 3 × 2x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ 1/3, तो ये 3 1 और 3 3 ये भी कैंसिल, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा 3 की पावर जस्ट 2x, ये इसका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड में देखिए वो कह रहा है आपके पास 6 × 3n+2 डिवाइड बाई 3n+1 - 3n। अब इस वाले को हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि 3 की पावर n और 3 की पावर 2, 6 वैसे ही 3 की पावर n और 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर n और 3 की पावर 1, यानी कि अलग अलग कर ले, बेसे सेम हो गए, पावर ऐड हो जाएगा, -3 की पावर n लिख लिया। अब इन सब में देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन निकाले, यहाँ से 3 की पावर n कॉमन, इनमें से कॉमन ले लिया और यहाँ से मैंने बाहर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्योंकि ये सारे ही मल्टीप्लाई हो रहे थे मैंने इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। इनमें से 3 की पावर n कॉमन ले लिए, ऊपर वैसे के वैसे इनमें से 3 कॉमन, यहाँ से 3 की पावर 1 बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, ये वाला इससे कैंसिल, तो 6 × 3 की पावर 2 होता है 9 और डिवाइड बाय 3 1 जार 3, यानी 6 9 जार और डिवाइड मल्टीप्लाई, अब 3 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 2 होगा। अब यहाँ से 2 1 और 2 3 जार 6 और 9 × 3 और वो होता है आपके पास 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर, पीछे हमने इवन नंबर पढ़ा था, यहाँ पे ऑड नंबर है, वो आपके पास कितना है 51, कंसेक्टिव होता है मुसलसल लगातार, 3 उसने कहा है, फाइंड देम, हमने नंबर फाइंड करना है। फर्स्ट इंटीजर जो है वो आपके पास x है, सेकेंड इंटीजर वो होगा x+2, थर्ड इंटीजर वो x+4। अब मैंने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि उसने क्या कहा है ऑड नंबर का है। अब ऑड नंबर क्या होते हैं देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखी है, x की वैल्यू आप 1 ले लें, तो जो सेकेंड है वो x+2 है, तो इसकी जगह अगर 1 पुट करें, यानी कि 2 + 1, तो वो क्या होगा 3 3 आपके पास क्या होगा ऑड नंबर होगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ना x+1, तो x की जगह होगा 1 + 1, तो वो होगा 2 आपके पास इवन नंबर, यहाँ पे ऑड नंबर है। तो इसी तरह अगर हम ले ले x+2 के बाद क्या था x+4, ऑड नंबर है कोई भी, तो इसकी जगह भी 1 लिख लें, तो ये क्या होगा फिर आपके पास 4 + 1, तो ये भी क्या होगा 5। इस तरह अगर आप x+6 लेंगे तो उसकी जगह x की जगह भी 1 लिखे, तो 1 + 6 होगा 7। तो ये था आपके पास ऑड नंबर, ये मैंने एग्जाम्पल भी बता दी। अब नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहा है कि द सम ऑफ 3, यानी इनको हमने ऐड करना है, ये जो नंबर लिए हमने
इनको ऐड करना है, सम करना है। देखिए x की वैल्यू x+2 की वैल्यू x+4 की वैल्यू और किसके इक्वल है 51 के इक्वल। प्लस है तो ये ब्रैकेट ख़त्म कर दे, प्लस सिंपली प्लस लगा दे। देखिए सिंपली प्लस लगा दिया तो ये भी x है ये भी x, यानी कि 1 2 और 3 3x प्लस 6 4 और 2 6 हो जाएगा और इक्वल टू 51। ये प्लस था उधर जाके माइनस, तो 51 में से 6 निकाल दे 45, ये 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 15। पहला इंटीजर हो जाएगा, अब x की वैल्यू 15, अब ये वाली x की वैल्यू जो x+2 था उसमें ऐड कर देंगे, तो 15 + 2 17, इस तरह x+4 में 15 + 4 19। अब देखिए ये आपके पास 3 और नंबर हो गए जो कि उसने कहा था फाइंड करना, वो हमने फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, अब्दुल्ला पिकअप 96 बॉल एंड प्लेस दैम इनटू 2 बकेट। वो कह रहा है कि अब्दुल्ला ने पिक किए 96 बॉल, छोटी छोटी सी बॉल होगी, उसने 96 बॉल उठाई है, एंड प्लेस दैम इनटू 2 बकेट, 2 टोकरियों में डाल दी। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल दैन द अदर बकेट, यानी कि एक जो है आपके पास टोकरी उसमें 28 दूसरी से ज़्यादा है। तो फाइंड द अदर हाउ मैनी बॉल्स वर इन देयर बकेट, तो इसमें कितनी बॉल्स होगी वो हमने फाइंड करना है। देखिए टोटल बॉल्स आपके पास कितनी थी उसने बता दिया 96 होगा। अब पहली बार देखिए वो कह रहा है कि 1 जो पहली बार एक थी उसने कहा 1 बकेट हैज़ x बॉल, उसमें हमें पता नहीं कितनी बाल है, तो हमने क्या लिख लिया x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि जो सेकंड बकेट है वो 28 ज़्यादा उससे, तो अब हम क्या लिखेंगे, जो पहले में हमने 28 ऐड कर देना, यानी कि x+28 हो जाएगा इक्वल। अब क्या आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वो कह रहा है कि x+28 और इक्वल टू क्या होगा 96, ये भी x और ये भी x, ये होगा 2x, ये +28 उधर जाके -28 होगा, ये 2x बन गया और उसमें से माइनस किया 68, ये इधर मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड था 34। अब देखिए 1 बकेट हैज़ कितनी हो जाएगी आपके पास 34, और दूसरी जो है उसमें हमने x की वैल्यू थी आपके पास 34, तो 34 उसमें ऐड कर दे तो वो कितने हो जाएंगे 28 + 34 वो होता है 62, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक, यानी कि सलमा ने किसी बैंक में इन्वेस्ट किया 3,50,000, विच पेड सिंपल प्रॉफिट, उसको सिंपल प्रॉफिट दिया गया कितना 7.1/4% फॉर पर annum। अब वो कह रहा है कि आफ्टर 2 ईयर 2 साल बाद द रेट इंक्रीज, अब रेट कितना हो जाएगा 8% होगा पर annum। फाइंड द अमाउंट, उसने अमाउंट फाइंड करनी, शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, के 7 सालों में उसने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी। अब देखिए पहले वो कह रहा है कि फॉर फर्स्ट 2 ईयर, जो पहले 2 साल है उसमें कितने उसने इन्वेस्ट किया था, तो टोटल देखिए उसमें कह रहे हैं प्रिंसिपल, यानी कि टोटल अमाउंट कितनी थी आपके पास 3,50,000, ये उसके पास आपके पास क्या है प्रिंसिपल है। अब रेट क्या था आपके पास 7/1/4, तो ये मिक्स फॉर्म में, तो इसको आप रेशनल फॉर्म में लिख ले, तो 7 4 28 + 129 डिवाइड बाई 4, इसको डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा आपके पास 7.25% होगा। अब टाइम कितना था आपके पास उसने बता दिया 2 साल, ये ऑलरेडी उसने बता दिया, ये तो हो गया। अब जो नाउ अब वाला है कि अब उसने क्या कहा है कि अब क्या आपके पास, तो ये फार्मूला हमें पता है कि इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल भी हमारे पास है, रेट भी हमारे पास है, और टाइम 2 साल डिवाइड बाय 100, इन सबको मल्टीप्लिकेशन कर ले आपके पास ये हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर ले तो ये फर्स्ट आ जाएगी आपके पास कितना था 15,750 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो उसने कहा है कि फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, अब 5 सालों में उसने, तो प्रिंसिपल उसके पास था, जब आगे उसने बताया था कि 8% हो जाएगा 5 साल के बाद, प्रिंसिपल वही 3,50,000 है, रेट अब कितना हो जाएगा 8% था, पहले कितना था 7/1/4 था। अब टाइम कितना आपके पास 5 साल में इतना उसने रेट बढ़ गया, तो सेकंड जो आपके पास है वो था प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100, वो सारी अमाउंट इसमें ऐड कर दे मल्टीप्लिकेशन कर ले तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल अमाउंट हो जाएगी 1,40,000। अब टोटल आपने क्या कि इन दोनों को ऐड कर दे, ये जो 1 है ये वाली, अभी जो 2 साल पहले वो वाली 50,750, और दूसरी क्या था आपके पास 1,40,000, इन दोनों को ऐड कर दे तो टोटल अमाउंट बन जाएगी आपके पास 1,90,750। अब टोटल अमाउंट है
टोटल अमाउंट कितनी थी 3,50,000, उसमें हमने कितना ऐड कर देना 1,90,750, तो टोटल ऐड कर दे वो 5,40,750। ये हो जाएगी आपके पास, उसको टोटल प्रॉफिट मिला है। तो ये तो थी रिव्यू एक्सरसाइज, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो हम याद रखिएगा, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।